तो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में क्वालिफाइंग पेपर यानी हिंदी एंड इंग्लिश का जो 30 नंबर का क्वालिफाइंग पेपर है इससे जुड़े हुए वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। देखिए यह पेपर जो है प्रीवियस ईयर पेपर है जो 19/7/2024 को पूछा गया है। ठीक है, यदि आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि कई सारे प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फटाफट जो है करता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए क्या करते हैं, पहले जो है पैसेज को पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए कहता है बी लाइक अ फ्लावर वन मस्ट ट्राई टू कम लाइक अ फ्लावर ओपन फ्रैंक इक्वल generous and kind, so you know what it means. A flower is open to all that surrounds it in nature, light, the rays of the sun, the wind, etc. It exerts a potential influence on all that is around it. It radiates joy and beauty. It is frank, it hides nothing of its beauty. Let's its fragrance देखिए follow frankly out of itself। उसके बाद देखिए इट इज इक्वल, इट हैज़ नो प्रीफरेंस, एवरीवन कैन enjoy its beauty and its perfume without, ठीक है, without rivalry. It is equal and the same for everybody. There is no difference or anything whatsoever. Then generous without reserve or restriction. It gives away mysterious beauty and the very own perfume of nature। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ही देखते हैं। कहता है कि द ऑथर हेयर टॉक्स अबाउट। तो यहाँ पे जो है, तो देखिए इन दी गिवन पैसेज द ऑथर टॉक्स अबाउट द नेचर एंड कैरेक्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी फ्लावर। ठीक है, नॉट पार्टिकुलराइजिंग एनी वन। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसमें कोई पार्टिकुलराइज फ्लावर के बारे में नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी रिफाइंड क्वालिटीज़ ऑफ ए फ्लावर आर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दी पैसेज मेंशन सेवरल क्वालिटीज़ इंक्लूडिंग जेनरोसिटी, काइंडनेस, फ्रैंकनेस, ऑनेस्टी, फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी के बारे में बताया गया था। ठीक है, देखिए फ्रेग्रेंस, ठीक है, ब्यूटी, ठीक है, तो कई सारे, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन में टी जो है आप लगा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ एक्सपोनेंशियली इन्फ्लुएंस मीन्स। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन यानी नेचुरली ए क्रिएटेड इन्फ्लुएंस। ठीक है, ए एक्सपोनेंशियली इन्फ्लुएंस मीन्स नेचुरली, ठीक है, क्रिएटेड इन्फ्लुएंस का था। अ फ्लावर इज ओपन टू ऑल बिकॉज, तो 4 का होगा डी। तो देखिए अ फ्लावर इज ओपन टू ऑल बिकॉज इट रेडियस जॉय, इट इन्फ्लुएंस ऑल, ठीक है, एंड इट स्प्रेड्स इट ब्यूटी टू ऑल। पैसेज में ये सारी बातें था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता कि अ फ्लावर इज कंपेयर्ड। तो 5 का हो जाएगा ए ऑप्शन। तो देखिए ए फ्लावर इज कंपेयर्ड विद ह्यूमन बींग्स। ठीक है, 6 नंबर देखिए, 6 में क्वेश्चन है कि इफ़ 21 मार्च इज वेडनेसडे, कहता है व्हाट विल बी 25 मार्च। तो आपकी क्या कीजिए, 25 में से 21 घटा लीजिए, 5 में से गया 4। 4 देखिए इसे आगे का आगे वाले यानी 21 मार्च को दिया है, 25 को पूछ रहा है, इसमें 4 ऐड कर दीजिए। ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एन एंड दी। कहता है डॉट डॉट गुड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो 7 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन यानी अ गुड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है कि ही सॉ एलिफेंट एट द जू। तो 8 का हो जाएगा ए यानी ही सॉ एन एलिफेंट। देखिए एलिफेंट यानी वॉवेल्स, हिंदी के वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है इसलिए एन लग जाए। अब यहाँ पे हिंदी है। देखिए आदर्श व्यक्ति सद्कर्मों में आस्था रखता है, इसी में वह अपने जीवन की सार्थकता
सार्थकता समझता है, उसके जीवन का प्रत्येक क्षण सद्कर्म में ही व्यतीत होता है। विश्राम और विनोद के लिए आपस जो है निश्चित समय रहता है और शेष समय समाज के उत्थान में लगाता है। उसके जीवन में आलस्य के लिए कोई स्थान नहीं होता। विपत्तियों में भी वह अपने चरित्र का सच्चा परिचय देता है। धैर्य रूपी कुदाल से वह बड़े बड़े संकट रूपी पर्वतों को जो है निर्मूल कर देता है। उसकी कार्यकुशलता देखकर लोग जो आश्चर्य विमुख हो जाते हैं और वह परिस्थितियों का दास नहीं होता, परिस्थिति उसकी दासी होती हैं। इस अर्थ में उसका चरित्र प्रशंसनीय जो है प्रशंसनीय होता है। ठीक है, वह जो है धैर्य से अपनी सारे संकट दूर करता है। क्वेश्चन है कि आदर्श व्यक्ति के जीवन में किसके लिए स्थान नहीं होता? 9 का होगा बी, आलस्य। आलस्य के लिए लोग आश्चर्य विमुख क्यों होता है? तो बी ऑप्शन, यानी आदर्श व्यक्ति की कार्यकुशलता देखकर। कहता किस अर्थ में आदर्श व्यक्ति का चरित्र प्रशंसनीय होता है? तो ये होता है वह धैर्य से संकट को दूर करता है। ठीक है, कहता आदर्श व्यक्ति जीवन किस में आस्था रखता है? तो सद्कर्म में। फिर कहता प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो यह है आपको आदर्श व्यक्ति। फिर दूसरा है कि स्वस्थ और चरित्र एक दूसरे से घनिष्ठता से के साथ जुड़े हुए हैं। वही व्यक्ति स्वस्थ होता है जिसके चरित्र में आत्मसंयम हो। ठीक है, चरित्र देखिए चारित्रिक दूषण व्यक्ति के पतन का कारण होता है। आत्मसंयम को चरित्र की सीढ़ी कहा गया है। इस सीढ़ी के माध्यम से कोई व्यक्ति उत्तरोत्तर विकास की यात्रा तय करता है। व्यायाम को स्वास्थ्य का सहोदर कहा गया है। यही जो है किसी व्यक्ति की काया और चित्त को निर्मल ठीक है निरुज बनाता है। चरित्र की रक्षा का अर्थ काया और चित्त को विभिन्न दूषणों से मुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न दूषणों से मुक्त होने का जो है अर्थ क्या है? तो 14 का होगा ए, यानी चरित्र की रक्षा। फिर है स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण, तो ये है आत्मसंयम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का विकास किस पर आश्रित होता है? 16 का बी, आत्मसंयम पे। स्वास्थ्य का सहोदर क्या है? तो ये हो जाएगा व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति के पतन का कारण, तो पतन का कारण चारित्रिक दोष हैं। विशेषण है आपको जीवंत। तो देखिए जीवंत जो है विशेषण है जीवनी, जीवंतता ये संज्ञा है। कहता है कि शिव का पर्याय, तो 20 का होगा सी, शशि शेखर। शिव का पर्याय क्या है? शशि शेखर है, महोदय है, नीलकंठ है, महाकाल है, रुद्र है। ठीक है, निर्जर का पर्याय क्या है? तो निर्जर का पर्याय है देव, सूर, अमर, अमृत। गंधर्व का पर्याय देखें तो मदन है, मनोज है। ठीक है, शुद्ध जो है शब्द है, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा अंधिकार, सी ऑप्शन। फिर है अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? 22 का सी, स्वर संधि। तो देखिए अत्यधिक में जो है यहाँ पे अत्यधिक में यन स्वर संधि है। ठीक है, अति प्लस अधिक यानी अत्यधिक। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादि। ठीक है, अब चलिए 23 नंबर देखिए। कहता है कि आवश्यक में जो प्रत्यय हैं, आवश्यक में है अक प्रत्यय। ठीक है, आवश्यक में अक प्रत्यय हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अवश्य प्लस अक, आवश्यक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम सुंदर में समास, तो 24 का होगा एक कर्मधारी। तो ठीक है, श्याम सुंदर में कर्मधारी समास है। कर्मधारी समास एक प्रकार का समास है जिसमें उपमान को उपमेय से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो श्याम सुंदर कर्मधारी। फिर है कि भाववाचक संज्ञा है, तो डी ऑप्शन। तो देखिए बुढ़ापा और यौवन, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा होता है कि जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, ठीक है, धर्म आदि का बोध हो उसे गुणवाचक जो है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है कि अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? अनुराग में है अनु। ठीक है, अनुराग मूलतः संस्कृत का शब्द है जिसमें अनु उपसर्ग है और राग मूल शब्द है। कहता शुद्ध वाक्य क्या है? 27 का होगा बी, वह किताब लाया। ठीक है, वह किताब लाया, सही है। ठीक है, कहता वह ने ही कहा है, तो यहाँ पे शुद्ध होगा कि उसने ही कहा है।
ठीक है। और होगा गाय का ताज़ा दूध पीना चाहिए, ये शुद्ध होगा। 28 देखिए कहता है अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ। 28 का बी होगा समय पर धोखा देना, अंगूठा दिखाना यानी समय पर धोखा देना। तो 29 है तत्सम शब्द है, 29 का होगा बी ऑप्शन। तत्सम शब्द क्या है? प्रकृति। ठीक है, तत्सम शब्द है प्रकृति। ठीक है, तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया जाता है। फिर है कि तो 29 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रकृति। फिर है कि सम्मुख का विपरीतार्थक, 30 का होगा ए विमुख, सम्मुख का विपरीतार्थक होगा विमुख, और दुर्मुख का विपरीतार्थक खूबसूरत, और क्या होगा? सुमुख होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में ये 30 क्वेश्चन पूर्ण हो गया है। ठीक है, अब आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप पुराने हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपको यहाँ पे कई सारे प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जिससे प्लेटफॉर्म का, ठीक है, किरण का, दृष्टि का, यूथ का, ठीक है, एडिटोरियल का, अरिहंत का। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।